नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी और पावरफुल कार है, एक ऐसी सुपर कार जो हवा से बातें करती है। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, उस कार के साथ आपको कोई यूजर मैनुअल नहीं मिला। आपको पता ही नहीं कि उसे स्टार्ट कैसे करना है, उसका गियर कैसे बदलना है या उसका इंजन कैसे काम करता है। नतीजा क्या होता है? आप उस करोड़ों की कार को सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं या उसे किसी पुरानी खटारा गाड़ी की तरह चलाते हैं, थोड़ा रुककर आवाज में गंभीरता लाते हुए। यही स्थिति हमारे दिमाग की है। हमारा दिमाग ब्रह्मांड की सबसे जटिल और शक्तिशाली मशीन है, लेकिन अफसोस हमें कभी इसे चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। स्कूल में हमें इतिहास पढ़ाया गया, भूगोल सिखाया गया, गणित के फॉर्मूले रटाए गए, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि जिस दिमाग से हम ये सब सीख रहे हैं वो काम कैसे करता है। क्यों कुछ लोग बिना थके घंटों पढ़ लेते हैं और कुछ को 10 मिनट में नींद आने लगती है? क्यों हमें कुछ बातें जिंदगी भर याद रहती हैं और कुछ हम 5 मिनट में भूल जाते हैं? आज की ये ऑडियो बुक जॉन मदीना की प्रसिद्ध किताब 8 ब्रेन रूल्स पर आधारित है। ये कोई वैज्ञानिक शोध पत्र नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का ऑपरेटिंग मैनुअल है। आज आप जानेंगे वो 8 नियम जिन्हें अपनाकर आप अपनी याददाश्त को दोगुना कर सकते हैं, अपने फोकस को लेजर की तरह तेज बना सकते हैं और तनाव को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 1, एक्सरसाइज माइनस शरीर चलेगा तो दिमाग उड़ेगा। उत्साह और थोड़ी तेज आवाज में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज कैसे थे? वो गुफाओं में रहते थे और दिन भर में मीलों पैदल चलते थे। शिकार करना हो या खुद को बचाना हो, उनका शरीर हमेशा हरकत में रहता था। हमारा दिमाग आज भी उसी शिकारी इंसान जैसा है। इसे बैठने के लिए नहीं, बल्कि चलने फिरने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप कुर्सी पर घंटों चिपके रहते हैं तो आपके दिमाग को लगने लगता है कि अब कोई काम नहीं है और वो स्लीप मोड में चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप उठते हैं और चलना शुरू करते हैं, जादू शुरू होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज होती है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग को ज्यादा खून और ताजा ऑक्सीजन मिल रही है। ये ऑक्सीजन आपके दिमाग की गंदगी को साफ करती है और उसे वो ऊर्जा देती है जिसकी उसे जरूरत है। एक छोटी सी कहानी। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की, रवि और अमित। रवि रोज सुबह उठता है, 20 मिनट की सैर करता है और फिर काम पर जाता है। दूसरी तरफ अमित है, जो उठते ही लैपटॉप खोल लेता है और घंटों बैठा रहता है। दोपहर तक रवि के पास नए आइडियाज होते हैं, उसकी एनर्जी हाई होती है। वहीं अमित को ब्रेन फॉग महसूस होता है, उसे नींद आती है। फर्क सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज का है। प्रैक्टिकल सबक। अगर आप किसी समस्या में फंस गए हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा तो मेज से उठ जाइए। बस 15 मिनट की तेज वॉक कीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही शरीर चलेगा, दिमाग का जाम खुल जाएगा। याद रखिए, बेहतर सोचने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं, बस हिलना डुलना जरूरी है। नियम 2, विकास का सच माइनस हमारा दिमाग एक सर्वाइवर है। कहानी सुनाने के लहजे में। हम इंसानों के पास न तो शेर जैसे नाखून है, न हाथी जैसी ताकत, फिर भी हम इस धरती के मालिक कैसे बन गए? इसका जवाब है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग इसलिए विकसित नहीं हुआ कि हम गणित के सवाल हल करें या रॉकेट उड़ाएं। ये इसलिए विकसित हुआ ताकि हम बच सकें। हमारा दिमाग 2 चीजों में माहिर है, समस्याओं को सुलझाना और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना। हम दुनिया को समझते हैं, खतरों को पहचानते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण, जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो आपका दिमाग सबसे पहले ये देखता है कि वहां सुरक्षित क्या है और खतरा कहां है। ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जीवन का सबक सीखने का सबसे अच्छा तरीका सहयोग है। जब हम दूसरों के साथ चर्चा करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे दूसरों को सिखाना शुरू करें। जब आप दूसरों से जुड़ते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करता है। नियम 3, हर दिमाग का अपना नक्शा है। धीमी और व्यक्तिगत आवाज में। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके और आपके भाई बहन के सोचने का तरीका कितना अलग है? एक ही घर में पले बड़े होने के बावजूद आपकी पसंद और नापसंद जमीन आसमान जैसी हो सकती है। जॉन मदीना कहते हैं कि कोई भी 2 दिमाग एक जैसे नहीं होते। यहां तक कि जुड़वा बच्चों के दिमाग भी अलग अलग तरह से काम करते हैं। आप जो कुछ भी सीखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वो आपके दिमाग की बनावट को बदल देता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स के रास्ते बनते जाते हैं। एक स्थिति सोचिए, एक क्लासरूम है जहां टीचर 50 बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा रहा है। यह साइंटिफिक रूप से गलत है, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग जानकारी को अलग तरह से प्रोसेस करता है। किसी को सुनकर जल्दी समझ आता है तो किसी को देखकर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। वो इतनी जल्दी कैसे समझ गया, या मैं इतना स्लो क्यों हूं? ये सवाल बेकार है। अपने सीखने का अपना तरीका खोजिए। अगर आप लिखकर बेहतर सीखते हैं तो लिखिए। अगर आप वीडियो देखकर सीखते हैं तो वही कीजिए। अपने दिमाग के यूनिक मैप को पहचानिए और उसका सम्मान कीजिए। नियम 4, बोरियत माइनस दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन। थोड़े नाटकीय अंदाज में, हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है। हमारे दिमाग के पास एक फिल्टर होता है। ये हर पल लाखों जानकारियों में से सिर्फ उसे चुनता है जो दिलचस्प हो या जरूरी हो। अगर कोई बात बोरिंग है तो आपका दिमाग उसे डिलीट बटन दबाकर बाहर फेंक देता है। हमारा ध्यान अटेंशन एक मार्केटिंग टूल की तरह काम करता है। अगर विज्ञापन अच्छा है तो हम रुकेंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। एक स्थिति सोचिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं जहां कोई लगातार नीरस आवाज में डेटा पढ़े जा रहा है। 10 मिनट बाद आपका मन कहीं और भटकने लगेगा। आप अपनी छुट्टियां प्लान करने लगेंगे या घर के काम सोचने लगेंगे। इसे कैसे सुधारें? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने या आप खुद कुछ याद रखें, तो उसमें इमोशन और स्टोरी जोड़िए। हमारा दिमाग कहानियों का भूखा है। जब कोई बात कहानी के रूप में कही जाती है तो दिमाग का अटेंशन वाला हिस्सा जाग जाता है। डेली लाइफ टिप, अगर आपको कोई बोरिंग चैप्टर पढ़ना है तो उसे एक कहानी की तरह पढ़ें। खुद से पूछें, अगर ये एक फिल्म होती तो हीरो कौन होता? जैसे ही आप दिलचस्पी पैदा करेंगे, फोकस अपने आप आ जाएगा। नियम 5, याद रखने के लिए दोहराएं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, गंभीर आवाज में। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले, उसने अपना नाम बताया और 2 मिनट बाद आप उसका नाम भूल गए? ये आपकी गलती नहीं है। ये हमारे दिमाग की वर्किंग मेमोरी की सीमा है। हमारा दिमाग किसी भी नई जानकारी को सिर्फ कुछ सेकंड या मिनटों के लिए ही पकड़कर रख सकता है। अगर आप उस जानकारी को पक्का करना चाहते हैं तो उसे तुरंत दोहराना होगा। एक छोटा सा उदाहरण, जब आप कोई नया फोन नंबर सुनते हैं तो आप उसे मन ही मन बार बार बोलते हैं 9810, 9810, 9810। ये दोहराना आपके दिमाग को संकेत देता है कि ये जानकारी कचरा नहीं है, इसे संभाल कर रखो। प्रैक्टिकल सबक, जब भी आप कुछ नया सीखें उसे अगले 30 सेकंड के भीतर दोहराएं। अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो जो सुना उसे अपने शब्दों में दोबारा कहें। जितना ज्यादा आप जानकारी के संपर्क में आएंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। नियम 6, दोहराने के लिए याद करें। लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रेरणादायक अंदाज में। नियम 5 था तुरंत दोहराना। नियम 6 है लंबे समय तक दोहराना। जॉन मदीना कहते हैं कि याददाश्त किसी ऐसी मांसपेशी मसल की तरह नहीं है जिसे एक बार बना लिया तो वो वैसी ही रहेगी। ये एक ऐसी पेंटिंग की तरह है जिस पर रंग फीके पड़ते रहते हैं और आपको बार बार ब्रश चलाना पड़ता है। ज्यादातर लोग क्रैमिंग यानी रट्टा मारने की गलती करते हैं। एग्जाम से एक रात पहले 10 घंटे लगातार पढ़ना सबसे बेकार तरीका है। एक कहानी, 2 छात्र हैं। राहुल एक ही दिन में 5 घंटे पढ़ता है और फिर उसे छोड़ देता है। दूसरा है समीर, जो रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ता है लेकिन उसे 10 दिनों तक लगातार दोहराता है। समीर को वो बात महीनों तक याद रहेगी, जबकि राहुल 2 दिन में सब भूल जाएगा। इसे स्पैस्ड रिपीटिशन, स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। इसे रोजाना कैसे अपनाएं? अगर आप कुछ स्थायी रूप से याद रखना चाहते हैं तो उसे गैप देकर दोहराएं। आज पढ़ा, फिर कल दोहराया, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। ये तरीका आपके दिमाग की लॉन्ग टर्म स्टोरेज में उस जानकारी को पत्थर की लकीर बना देगा। नियम 7, अच्छी नींद, बेहतर सोच। शांत और कोमल आवाज में। दुनिया में एक ऐसी दवा है जो आपकी याददाश्त बढ़ा सकती है, आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को 4 चांद लगा सकती है और आपके मूड को ठीक रख सकती है। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल मुफ्त है। वो है नींद। ज्यादातर लोग नींद को समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। वो एक लाइब्रेरी की तरह है जो रात में दिन भर की सारी किताबों को सही अलमारियों में लगाती है। अगर आप नहीं सोएंगे तो वो किताबें जमीन पर बिखरी रहेंगी और अगले दिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। रोचक तथ्य, नींद की कमी से आपकी सोचने की क्षमता वैसी ही हो जाती है जैसे किसी नशे में धुत व्यक्ति की। एक स्थिति, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी समस्या का समाधान आपको शाम तक नहीं मिला, लेकिन अगली सुबह सोकर उठते ही यूरेका, आपको जवाब मिल गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके दिमाग ने सोते समय उस समस्या पर काम किया। जीवन का सबक, नींद से समझौता कभी ना करें। रात को 7-8 घंटे की गहरी नींद आपके दिमाग के लिए रिचार्ज की तरह है। अगर आप दोपहर में 20 मिनट की छोटी सी झपकी पावर नैप ले सकें तो ये आपके फोकस को फिर से 100% पर ला सकती है। नियम 8, तनावग्रस्त दिमाग नहीं सीख सकता।
गंभीर और सहानुभूतिपूर्ण आवाज में। यह सबसे जरूरी नियम है। हमारा दिमाग तनाव, स्ट्रेस में ठीक से काम करने के लिए नहीं बना है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। थोड़ा सा तनाव काम पूरा करने के लिए अच्छा है, लेकिन लंबे समय का तनाव दिमाग के लिए जहर जैसा है। तनाव हमारे दिमाग के उस हिस्से को बंद कर देता है जो नई चीजें सीखता है और फैसले लेता है। एक कहानी। कल्पना कीजिए, एक बच्चा है जिसके घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। वो स्कूल में कितना भी जोर लगा ले, वो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग हमेशा बचाव की मुद्रा में है। वो हमेशा डरा हुआ है। डर और शिक्षा कभी एक साथ नहीं रह सकते। यही बात ऑफिस और बिजनेस पर भी लागू होती है। अगर ऑफिस का माहौल डरावना है तो कर्मचारी कभी क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। वे सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की सोचेंगे, नया करने की नहीं। इसे रोजाना कैसे अपनाएं? अपने जीवन से उन चीजों को हटाएं जो आपको जरूरत से ज्यादा तनाव देती हैं। मेडिटेशन करें, गहरी सांसें लें और खुद को ये याद दिलाएं कि आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं। तनाव को मैनेज करना सीखना किसी भी डिग्री को हासिल करने से ज्यादा जरूरी है। निष्कर्ष, आपके पास एक सुपर पावर है, प्रेरणादायक और ऊर्जावान आवाज में। तो दोस्तों, ये थे जॉन मदीना के वो 8 ब्रेन रूल्स। चलिए एक बार जल्दी से इन्हें दोहरा लेते हैं। 1. एक्सरसाइज, दिमाग तेज चलाने के लिए शरीर को हिलाएं। 2. विकास, दूसरों के साथ मिलकर काम करना हमारी ताकत है। 3. यूनिकनेस, आपका दिमाग दुनिया में इकलौता है, अपनी तुलना न करें। 4. अटेंशन, बोरिंग चीजों से बचें, कहानियों और भावनाओं का सहारा लें। 5. शॉर्ट टर्म मेमोरी, याद रखने के लिए तुरंत दोहराएं। 6. लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबे समय तक याद रखने के लिए गैप देकर दोहराएं। 7. नींद, बेहतर सोचने के लिए भरपूर सोएं। 8. तनाव, शांत दिमाग ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इन नियमों को जानने के बाद अब आपके पास अपने दिमाग का वो यूजर मैनुअल है जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी इस सुपरकार को कैसे चलाते हैं। आवाज में जोश लाते हुए आज ही से एक छोटा सा कदम उठाइए। शायद आज रात आप थोड़ा जल्दी सो जाएं, या शायद कल सुबह आप 15 मिनट की सैर पर निकलें। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। आपका दिमाग असीमित संभावनाओं से भरा है। इसे सही ईंधन दीजिए, इसे सही माहौल दीजिए और फिर देखिए ये आपके लिए क्या चमत्कार कर सकता है। आप जो चाहे वो सीख सकते हैं, आप जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। बस अपने दिमाग के नियमों का पालन कीजिए।